नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। साकोली विधानसभा में पहली बार इतनी जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी कि आप भी चौंक जाएंगे। यहां इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। दरअसल साकोली विधानसभा क्षेत्र में महायुति के बीजेपी से घोषित उम्मीदवारी को लेकर स्वयं भाजपाइयों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी बीच बीजेपी के ही बड़े नेता सोमदत्त करंजेकर ने विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय रूप से उम्मीदवारी घोषित करने पर बीजेपी के वोटों के विभाजन की आशंका व्यक्त कर साकोली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई की चर्चा है। चर्चा भी इसलिए है क्योंकि यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सोमदत्त करंजेकर को उम्मीदवारी के लिए खड़ा किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां के स्थानीय भाजपा नेताओं ने साफ कर दिया है कि सोमदत्त करंजेकर की उम्मीदवारी किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी और वो नाना पटोले के खिलाफ अपक्ष ही चुनाव लड़ेंगे। और जब नामांकन वापस लेने का समय निकल चुका है तो अब स्थिति भी साफ हो गई है कि सोमदत्त करंजेकर भाजपा की मदद से अपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि भाजपा उम्मीदवार अविनाश ब्राह्मणकर केवल औपचारिक उम्मीदवार हैं। असली उम्मीदवार सोमदत्त करंजेकर हैं और भाजपा के सभी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता उन्हीं के साथ हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी ने साकौली विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले को उम्मीदवारी घोषित की गई है, जबकि महायुति में बीजेपी से अविनाश ब्राह्मणकर को उम्मीदवारी घोषित हुई है। किंतु इस उम्मीदवारी से नाराज भाजपाइयों ने बड़ी मात्रा में बगावत की नीति अपनाई है, जिसके तहत बीजेपी के डॉक्टर सोमदत्त करंजेकर को निर्दलीय रूप से विधानसभा चुनाव में खड़ा किया गया है। हालांकि इस उम्मीदवारी के लिए साकोली के बीजेपी के पूर्व विधायक बाला काशीवार ने पहल करने की भी चर्चा है। इस बीच पिछले 5 वर्षों पूर्व तत्कालीन विधायक बाला काशीवार के कार्यकाल में हुए विभिन्न विकास कामों से साकोली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता प्रभावित होने की चर्चा है। बाला काशीवार से जुड़े सैकड़ों भाजपाई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सहित हजारों मतदाता इस चुनाव में सोमदत्त करंजेकर का समर्थन करने की उम्मीद लगाई जा रही है, जबकि सामाजिक एवं जातिगत नीति पर निर्भर इस क्षेत्र के राजनीति में पहली बार इस क्षेत्र में भाजपाइयों से बगावत देखी गई है, जिसके कारण बीजेपी के वोटों के विभाजन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस बीच एमवीए एवं महायुति के उम्मीदवार एक ही समाज से होने के कारण उक्त समाज के वोटों के विभाजन की भी आशंका है, जिसे लेकर चुनावी जीत के लिए सोमदत्त करंजेकर के पक्ष में मतदाता एकजुट होने की चर्चा है। कुल मिलाकर जातिगत एवं सामाजिक नीति की निर्भरता पर तीनों उम्मीदवारों ने चुनावी जीत के लिए अलग अलग रणनीति बनाने की भी चर्चा है। वहीं अब सोमदत्त करंजेकर को यहां से मजबूती मिलती दिखाई पड़ रही है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने के उद्देश्य से दलित मतदाताओं ने एकजुटता दिखाते हुए एमवीए के समर्थन में वोट किया था, जबकि इस चुनाव में आरक्षण बचाने के उद्देश्य से दलित मतदाता एकजुट देखे जा रहे हैं। हालांकि साकोली विधानसभा के चुनाव में वंचित एवं बसपा के तहत चुनावी मैदान में 2 विभिन्न उम्मीदवार खड़े हुए हैं। उक्त उम्मीदवारों द्वारा दलित वोटों के विभाजन की चर्चा है, जिसके कारण एमवीए के उम्मीदवार को चुनावी खतरे की भी आशंका व्यक्त की जा रही है, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर सोमदत्त करंजेकर को सर्व समाज की तरफ से मजबूती मिल रही है। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।